नहीं सर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। आज आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, कि ए और बी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कैसे स्वैप करते हैं। ठीक है, किसी ने बताया इस तरीके से स्वैप करते हैं, ये मैंने नहीं बताया, आप लोग खुद ही आप पढ़े थे, आप लोग खुद ही बताया कि ऐसे स्वैप करते हैं। किसी ने ये भी सर बताया। पाइथन हम लोग इसी में बनाई, मतलब इसी हाँ, अभी आप वेबसाइट पे इसमें, ही। हाँ वेबसाइट पे बनाइए, क्योंकि आपको फिर इंस्टॉल कराना पड़ेगा मुझे जुपिटर तो। पाइथन का ये भी तो आता है, सॉफ्टवेयर भी तो हाँ आता है, वो पाइथन हम लोग नहीं का, यूज हाँ करते। वो भी यूज़ कर थ्री सकते पॉइंट हैं। हाँ 3.1 पाइथन का वो भी कर सकते हैं। जैसे पाइथन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे बहुत सारे विजुअल स्टूडियो से आप नीचे नीचे देख रहे हो, विजुअल स्टूडियो, उसमें भी आप पाइथन यूज़ कर हाँ, सकते हो। विजुअल स्टूडियो भी है, हाँ उस पाइथन पर, हाँ जुपिटर भी अभी है, है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं आपको इसलिए यहाँ बता रहा हूँ ना, ताकि आपका नोट्स यहाँ पे एक तरीके से जो आप लिखते जाओगे ना बनता जाएगा। लास्ट में आपको ओके। वो भी आपको बता दूंगा कि उस पर कैसे इंस्टॉल करते हैं, जुपिटर पे कैसे बनाते हैं, विजुअल स्टूडियो पे कैसे बनाते हैं। वो सारे इंस्टॉल करने के प्रोसीजर मैं आपको लाइन बाय लाइन बता दूंगा। इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ना, कि आपको ये देखिए इसमें एक तरह से नोट्स बन जाएगा। अगर आप विजुअल स्टूडियोज में बनाओगे ना, तो विजुअल स्टूडियो में क्या होगा कि आपका नोट्स नहीं बनेगा, फिर आपको कॉपी में लिखना उसको पड़ेगा। सेव करना पड़ता है। हाँ उसको फिर अलग से सेव करना पड़ेगा। इसमें क्या एक फाइल हम्म। बनता जाएगा। आप जैसे कल मैं ये बनाया, देखो आज यहाँ पे है, विजुअल स्टूडियोज में आप रखोगे तो वो फिर आपको एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। देखना आप, अगर मैं विजुअल स्टूडियोज खोल रहा हूँ, देख ऐसे ही रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके का आपको दिखेगा इंटरफेस, तो सेव नहीं होता है वो। ठीक है, उसको फिर आपको अलग से फिर सेव करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो में, जुपिटर्स में। इस तरीके की चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी इसमें बता रहा हूँ कि ये आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल होगा। और यहाँ पे लास्ट कोड, इससे पहले वाले कोड कौन से हैं आपको दिख जाएगा। बट विजुअल स्टूडियो या किसी और पाइथन का जो सॉफ्टवेयर जो आप बता रहे थे 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको फिर ये सारे कोड्स को आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट कोड आप रन कराओगे, तो ऐसे क्या होगा, ये आपको प्रॉब्लम है। इसलिए आपको बता रहा कि आपको आप अभी सीख जाओ एटलीस्ट पाइथन होता क्या है, कैसे काम करते हैं। जो काम उसमें होगा सेम एज इट इज काम इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बताते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को अगर पता है तो, वेरिएबल्स इसमें क्या है। ये जो अभी कोड हम लोग ने लिखा है, ये वाला कोड लास्ट क्लासेस में, इसमें वेरिएबल क्या है। ए बी सी। ए बी सी ए बी। वेरिएबल। ठीक है, ए बी। ए बी सी सब वेरिएबल है। ठीक है, और उसमें वैल्यूज क्या है, 10 20 ये वैल्यूज है मेरे। मतलब इसका ये हुआ कि 20 किस में आया, बी में आके बैठ गया, 10 ए में चला गया। मतलब मैंने कहा आपको पहले बताया था, हमेशा ये जब भी काम करता है ये राइट टू लेफ्ट काम करता है, याद रखना, राइट टू लेफ्ट ऐसे काम करेगा। ठीक है, यानी ये राइट है, ये लेफ्ट है, यहां से इसमें आके वो, क्योंकि ए खाली है, ए में अभी कुछ नहीं था, जब मैंने 10 लगाया ना तो फिर पता चला अच्छा ए में 10 आना है, तब पाइथन को समझ में आया। अब मैं सेम इसी चीज को, ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं सेम, यही सेम कोड को अब आपको मैं बताता हूं, ये ऐसे करके रुको, सेम कोड को थोड़ा आपको हल्का सा, जैसे अगर आप जाते हो एटीएम या कहीं भी आप जाते हो, तो वहां पे आप एक चीज देखते हो, वहां पे आपको पूछता है प्लीज इंटर योर नंबर, प्लीज इंटर योर पिन, या बहुत सारी चीजें पूछता है। ठीक है, आप सेम वो भी पाइथन का कोड होता है, कोई अलग अलग कोड होता है, तो उसमें भी ऐसे ही हम लोग प्रोग्राम ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक फंक्शन का नाम है, पर यहाँ लिख देता हूं फंक्शन का नाम, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इनपुट का फंक्शन का मतलब होता है, जब भी ये आप ऐसा देखोगे इनपुट ऐसा लिखा होता है, तो मतलब ये होता है कि यूजर्स, यूजर्स कौन हुए, हम आप, जो कमांड दे रहे हैं यूजर्स। ठीक है, इसलिए इसको होता है यूजर डिफाइंड, इसलिए कहते हैं प्री डिफाइंड, मतलब जो पाइथन, सिंपल सही है, प्री मतलब पाइथन, पाइथन ने जो मतलब डिफाइन करके दे दिया, आप हमें उसको यूज करना है। और यूजर डिफाइन में जो मैं यूज कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं ऐसे यूज करना है। तो इनपुट का मतलब क्या होता है ना, कि आप क्या इनपुट देना चाहते हो। अब पाइथन आपसे पूछेगा कि सर आप क्या इनपुट देना चाहते हो, आप अपने तरफ से क्या इनपुट देना चाहते हो। बार बार आपको, जैसे ये है 10, यहाँ पे मैंने इससे पहले क्या किया था, 10 20 ये लिखा हुआ था। अब बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको 30 लिखना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे ऐसे बार बार चेंज। तो आप सोचो कुछ ऐसा क्यों ना करो कि मुझे बार बार ये चेंज ना करना पड़े, जब भी रन करो मैं सिर्फ वैल्यू डालूं और मेरा रन कर जाए। तब क्या होता है, इनपुट फंक्शंस काम करता है। इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यूज यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ लिखते हैं ए इक्वल टू INPUT इनपुट। देखो इनपुट जैसे लिखूंगा अभी तक ब्लैक है, ठीक है, जैसे फंक्शन का साइन ये साइन होता है पैरेंथेसिस, ये साइन होता है फंक्शन का, जैसे फंक्शन लगाया, ठीक है, ये बोला ठीक है। अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूं, क्या प्रिंट कर देते हैं ए, ठीक है, प्रिंट क्या किया ए, ठीक है, ए प्रिंट हो गया। अब इसको रन कराते हैं, देखो क्या मांगेगा, क्योंकि सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ सर्वर से कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देखो अब ये क्या मांगा, मुझसे पूछ रहा है प्लीज इनपुट, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा उसको प्रिंट करो ए, ठीक है। अब पाइथन पहले नीचे आया, ठीक है, मैंने कहा बॉटम टू टॉप जाता है, हमेशा ये उल्टा ही चलता है, बॉटम टू टॉप, वो बोला ए प्रिंट करना, ए में ऊपर गया, ए में दिखा यार इसको कुछ दिखा ही नहीं, ए में कुछ है ही नहीं, बस इनपुट लिखा हुआ, उसको मतलब समझ में आया कि अच्छा मतलब पाइथन ये कहना चाह रहा है कि ठीक है आप कुछ मुझे दो, मैं उसको यहाँ प्रिंट कर दूंगा। मैंने यहाँ दिया 10, वो 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ मैं इसके बगल में लिख देता हूं इंटर ए वैल्यू, इंटर ए वैल्यू, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो क्या करेगा, फिर इसको रन किया, ठीक है, यहाँ 10 दिए, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया वैल्यू का, ठीक है। इसको रन कराते हैं, 20 देते हैं, 20 आया, फिर रन कराएं, फिर 60 दे दिया। अब क्या हुआ, ये एक तरह से डायनेमिक टाइप का बन गया है। अब आपसे पूछेगा पाइथन कि इंटर वैल्यू इंटर कीजिए, तो आप बोले 60, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा और इसको अच्छा कर लिख देते हैं, द वैल्यू इज, ठीक है, कॉमा दे दिया ए, ठीक है। अब इसको फिर प्रिंट करते हैं, अब मुझसे पूछ रहा है इंटर वैल्यू, वैल्यू दो, मैंने किया 20, तो वो बता रहा है अच्छा द वैल्यू इज 20 जो मैंने दिया, ठीक है। ये इंटर, ये जब आप एटीएम में जाओगे तब आप जब उसमें क्लिक करोगे तो पूछेगा इंटर योर पासवर्ड, तो आप पासवर्ड डाले कुछ भी, या इंटर योर अमाउंट, इंटर योर अमाउंट, तो ये जो होता है वो बोलता है इंटर योर अमाउंट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अमाउंट डालते हो, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे बोला गया एटीएम में ही बोलेगा इंटर योर अमाउंट, ठीक है, इंटर किए, मैंने कहा मुझे 500 रुपीज निकाल के दो, तो द वैल्यू इज 500, मतलब वो बोला हाँ 500, मतलब वो अब ये बताया आपको, दिखाया कि हाँ वैल्यू क्या है 500। ये एक तरह से आपको जनरेट करके दिखा रहा है कि हाँ ये आपको बार बार ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनपुट लगाओ और सीधा वैल्यू को प्रिंट करो, ठीक है। सेम एज इट इज कल जो प्रोग्राम बताया था ये वाली, ठीक है, इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसको हटा देते, कल किसी को इसको डाउट हो रहा था, ठीक है। देखो इसको करते हैं, ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग 10 दिए, बी का वैल्यू 20 दिए, देखो ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 10, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर से इसको रन कराएंगे, फिर से रन कराएंगे, फिर वो ए का वैल्यू मांगेगा, ए का वैल्यू मैं 99 दे दिया, बी का वैल्यू मैं 66 दे दिया, देखो ए का 66, बी का 99, चेंज हो गया ना, समझ में आ रहा है चीज, ये कैसे हो रहा। सर एक डाउट है सर। हाँ हाँ पूछे सर पाइथन तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में स्टोर करता है ना। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में स्टोर करता है, ठीक है। तो इंट भी लगाना रहता है ना, इंट, हाँ इंट तब लगाएंगे जब हम कुछ एग्रीगेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी पाइथन को लग रहा है कि ए के अंदर में एक वैल्यू है, उसको बस अभी कुछ नहीं पता है, बस उसको ये है कि अभी ए का वैल्यू, इससे आप इंट बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है, इनपुट, ठीक है। अगर मैं यहाँ इंट लगा देता हूँ INT, ठीक है, देखो इसको इंट लगा देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर INT लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे कर दिया, ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे हम कर देते हैं INT, ठीक है, और INT बी का वैल्यू ये, चेंजेस क्या होगा, ठीक है। तो क्या चेंज हुआ, एरर आया, क्यों एरर आया, क्योंकि इसका हम लोग अभी क्या है, अभी स्ट्रिंग में हम लोग डाल रहे हैं, हमने उसको कन्वर्ट अभी नहीं किए, अभी स्ट्रिंग में ही है। तो स्टार्टिंग में जब भी पाइथन हम लोग जब बनाते हैं तो अभी तो आपको स्टार्टिंग बता रहा हूं ना कि हाँ कैसे ये एक स्ट्रिंग है, अभी कंप्लीट एक स्ट्रिंग है, ए का वैल्यू इक्वल टू हम लोग दे दिए, यहाँ ए
भी अभी स्ट्रिंग ही है, लेकिन ए का वैल्यू जो है वो INT है। क्यों INT है? क्योंकि स्ट्रिंग में हमारा क्या है, स्ट्रिंग में केवल ये ही है, स्ट्रिंग में सिर्फ ये है, बस ये याद रखिए, स्ट्रिंग में केवल ये है, इतना ही स्ट्रिंग है मेरा। और इसके अंदर अब इनपुट के अंदर देखिए, एक और को रन करा कर दिखाता हूं, ए इक्वल टू, यानी ये मेरा स्ट्रिंग है, बस यही इतना ही मेरा स्ट्रिंग है। अब जो वैल्यू है ना वो ये बगल वाला है, ये ए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये मेरा, हम अगर 20 कर रहे हैं और ये यहां पे हम 30 कर रहे हैं, तो मेरा ये ऐसे आ रहा है। स्टार्टिंग में स्ट्रिंग ही है, पाइथन स्टार्टिंग में हमेशा स्ट्रिंग ही समझता है वो, ठीक है, स्ट्रिंग ही समझता है। बट यहाँ पे कन्वर्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं कोई एग्रीगेशंस नहीं कर रहे हैं, या कोई प्लस फंक्शन माइनस फंक्शन कुछ हम ऐसा इसमें कर ही नहीं रहे हैं, तो उसमें मेरे को INT लगाने का कोई जरूरत ही नहीं। मेरे को बस एक सिंपल सा एक वैल्यू को बस दिखाना है कि ये वैल्यू क्या है। INT के जगह हम इनपुट भी ले रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप कहीं भी INT लिखो, जैसे मैं यहाँ भी अगर INT लिख देता है INT, ठीक है, जैसे किसी बहुत जन कंफ्यूज होगा, बहुत जन लगा कि सर इधर भी INT आप लगा सकते हैं, ले आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ भी आप INT कर सकते हो। INT आप इंटीजर बताना चाह रहे हो कि आप इसमें इंटीजर ही वैल्यू डालना चाह रहे हो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रन कराता हूँ, ठीक है, ये देखो क्या फर्क पड़ रहा है, देखो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा, बस मुझे डिस्प्ले करना है, केवल और केवल डिस्प्ले करना है। अभी मुझे एग्रीगेशन फंक्शन सम प्लस माइनस कुछ नहीं करना, बस मुझे डिस्प्ले करके दिखाना था कि हाँ इसका वैल्यू उसका वैल्यू दोनों इंटरचेंज हो जाता है, बस यही दिखाना था। अगर मैं A प्लस बी बी प्लस सी करके दिखाता, तब आपको लगता है सर अच्छा A प्लस बी कर रहे हैं, तब INT, तब उस टाइम हम इसको ये बताएंगे आपको क्या, डेटा टाइप्स, तब आपको डेटा टाइप्स बताया जाएगा कि हाँ डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये बस आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा था कि हाँ ऐसे भी आप INT को अभी छोड़ दो, अभी आप इनपुट देखो खाली, अभी इनपुट कैसे यूज करते हैं, इनपुट का यूज कैसे होता है, हम लोग इनपुट कैसे यूज करते हैं, बस ये आपको दिखाना था, ठीक है। आपको ये डेटा टाइप्स कैसे कन्वर्जन होता है वो भी आपको बताएंगे, कैसे डेटा कन्वर्ट होता है, INT से फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बुलियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सब वो आपको पता चल जाएगा। अभी आपको सिर्फ स्वाइपिंग बता रहा था कि स्वाइप कैसे होता है, इंटरचेंज कैसे होता है एक दूसरे में, ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं, वेरिएबल्स भी बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वेरिएबल्स आप कैसे भी बना दो, कुछ भी लिख दो, वेरिएबल्स भी बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान रखना, मैं कुछ वेरिएबल्स रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लेटर्स वेरिएबल्स कर सकते हैं, जैसे बोला जाता है वेरिएबल्स कैन बी ग्रुप ऑफ बोथ लेटर्स एंड डिजिट्स, ठीक है। जैसे A1 2 3 ऐसा भी वेरिएबल्स बन सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज कि हाँ वेरिएबल्स आप ऐसे भी बना, वेरिएबल्स भी बनाने का ऐसा नहीं है कुछ भी वेरिएबल कुछ भी लिख दोगे वो वेरिएबल ले लेगा। वेरिएबल बनाने का भी कुछ पाइथन ने कुछ एक सिस्टम एक रूल्स बना रखा है कि हाँ आप पाइथन में ऐसे ही वेरिएबल्स बना सकते हो, ठीक है, या अंडरस्कोर लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसके नीचे अंडरस्कोर भी ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। बट फर्स्ट कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर जैसे A1 2 3 है, फर्स्ट कैरेक्टर कभी भी ऐसे अल्फाबेट आप ये मतलब ये ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको अंडरस्कोर इस टाइप का आप कुछ नहीं यूज कर सकते हो, इस टाइप की चीजें आप यूज स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और सॉरी अंडरस्कोर बोल रहा हूँ, फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए बस। ये @ आप नहीं लगा सकते, देखो @ लगाओगे तो ये नहीं लेगा, ठीक है। आप परसेंटेज का साइन लोगे ये गलत हो जाएगा, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ अंडरस्कोर आप लगा सकते हो, ये चीजें लगा सकते हो, A1 2 3 इस टाइप की चीजें आप लिख सकते हो, बस यही इसका एक रूल है, ठीक है। ये नहीं कुछ भी आप लगा दो तो वो इसको गलत चीजें ले लेगा, वो प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस खुद से ले लेता है। और हमेशा याद रखना केस सेंसिटिव रहता है, ये तो कल भी आपको बता दिया था, ठीक है। ये चीजें तो हो गई। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग एक और आपको एग्जांपल आपको बता रहा था, मैंने लिख के रखा था, ठीक है, ये आपको रुकिए। तो अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं डेटा टाइप्स बता देता हूँ। डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, डेटा टाइप्स होता क्या है, पहले वो आप जान लीजिए, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होता है,
तब आपको ऐसे इंट ऐसे किसी को पता है इंट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, लेकिन बहुत लोगों को शायद इंट और स्ट्रिंग में डिफ्रेंशिएट या फ्लोट में डिफ्रेंशिएट और नहीं कर पाते होंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ डेटा टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ डेटा टाइप्स के कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें वो होता है, फर्स्ट होता है, इसमें मैं आपको ये कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हुआ आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं, INT इंटीजर, कॉमा, उसमें आता है फ्लोट, ठीक है। 1 by 1 बताऊंगा ये होता क्या है, ठीक है। थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये हुआ। सेकंड में आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसमें क्या होता है, केवल STR होता है, ठीक है। थर्ड होता है सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है। सीक्वेंस डेटा टाइप में क्या होता है, लिस्ट, ठीक है, टपल, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा खुद से, रेंज, ठीक है। फोर्थ में आता है आपका सेट डेटा टाइप, ठीक है। सेट डेटा टाइप में क्या होगा, सेट होगा, फ्रोजन सेट होगा, ठीक है। फिफ्थ में होगा मैपिंग डेटा टाइप, मैपिंग डेटा टाइप, इसमें क्या होगा, इसमें केवल डिक्ट होगा, मतलब डिक्शनरीज को बोलते हैं, इसको DICT डिक्ट, ठीक है, ये डिक्ट डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट, होते तो बहुत है बट यूज इतना ही है, बूलियन डेटा टाइप। बूलियन इसमें बूल होता है और शॉर्ट फॉर्म में बूल होता है, इसमें आता है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ये डेटा टाइप्स है, यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे देखो, इसका यही फायदा है, ठीक है, इसका यही फायदा, इस यहाँ इसमें पाइथन बनाने का फायदा कि आप इसमें आराम से आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। ये कुछ तरीके का डेटा टाइप्स है, ठीक है। अब इसको 1 by 1 मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन से डेटा टाइप्स कैसे कैसे। इंट में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। इंट में आ जाएगा आपका सिंपल सा है, ये आप मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इंट में आएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का इंट आएगा, जिसमें डेसिमल्स नहीं है, ठीक है। इंट में आ जाएगा आपका, इंट हो जाएगा, इंट में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फ्लोट में हो जाएगा फ्लोट में आपका हो जाएगा, इसमें पॉइंट है 2.5, 6.9, जिसमें पॉइंट है, ठीक है। और जिसमें से 8.0 इस टाइप का फ्लोट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में होगा जैसे 2 + 3J, ये आप लोग पढ़े होगे फर्स्ट सेमेस्टर में कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजें होते हैं, कॉमा 6 + 5J, इस टाइप के मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और सीक्वेंस डेटा टाइप इसमें आता है लिस्ट, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग भी है ना, STR,
स्ट्रिंग में आता है जो भी आपका नाम हुआ, राहुल, जिसमें ये हुआ, मतलब जिसमें ऐसे करके जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें इंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रहेगा, फ्लोट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रहेगा, कॉम्प्लेक्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रहेगा, सिर्फ स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, लिस्ट। लिस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। लिस्ट में आ जाता है जो आपका इस बॉक्स में रहता है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, ठीक है। और इस टाइप की चीजें, जो जितने भी चीजें हैं जो बॉक्स के अंदर रहेगा वो हो जाएगा लिस्ट। फिर हो जाएगा टपल, ठीक है। ये सब मैं आपको टपल और लिस्ट में आपको बाद में मतलब अच्छे से बताऊंगा पूरा बढ़िया से कि टपल क्या होता है, जो इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर होता है, 1, 2, 3, 4, और भी कुछ नाम भी हो जाएगा इसके अंदर, RAHU राहुल, ठीक है। इस टाइप का कुछ भी नाम भी ऐसे टपल में इतनी सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सेट आपको बाद में बताऊंगा। सेट डेटा टाइप उस टाइप का नहीं होगा, आपको सेट बताऊंगा जैसे कि कैसे बताते हैं, जैसे सेट्स होते हैं ना, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, कैसे इसको मैं दिमाग से मुझे भी उतर रहा है सेट्स का, लेकिन सेट्स आपको मैं लास्ट में बता पाऊंगा, क्योंकि सेट्स का इसमें एग्जांपल कुछ ऐसा रहता नहीं है। वो आपका एक तरह से कैसे बताते हैं इसको, एक सेकेंड। सेट्स डेटा टाइप्स का जैसे हम लोग यूनियन करते थे, इंटरसेक्शंस करते थे ना, उसे सेट्स कैसे बनाते थे, उसी टाइप का सेट्स डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो उसको आपको इसमें एग्जांपल में आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो एक तरह का डिफरेंस कैसा होता है उसमें, मतलब इंटीजर्स वैल्यू कैसे हम ऐड करते हैं, मतलब एक तरह से कंबाइन हो जाता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग, ये सब कंबाइन उसमें आपको करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अगर मैं इसको बता भी दूं, चलिए टाइप करता हूँ, सेट्स में अगर मैं लिखता हूँ सेट्स का, ठीक है। सेट्स अगर हम लिखते हैं तो उसके बगल में, ठीक है, सेट्स के बगल में मुझे लिखना पड़ेगा SET, ठीक है। मुझे पता कैसे लगी सेट है, तो उसके बगल में मुझे SET लिखना पड़ेगा, और ऐसे करके मुझे ये लगा के 1, 2, 3 तो 4 स्टेप से मुझे पता चलेगा कि सेट्स होता क्या है, ठीक है। तो इस टाइप की सेट्स हो गए, फिर फ्रोजन सेट्स हो गए। तो ऐसे करके बहुत सारे डेटा टाइप्स 1 by 1 आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, और कुछ कुछ डेटा टाइप्स आपका इसमें यूज भी नहीं होता। जैसे मैं डेटा टाइप से भी बता, जैसे कुछ फ्रोजन डेटा टाइप आपको शायद मे बी जावा में ज्यादा यूज होता है, ये सब फ्रोजन डेटा टाइप्स, ठीक है। ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी का आपको DICT डिक्शनरी जो है ये आपका, हाँ, डिक्शनरी आपका कर्ली ब्रेसेस में होता है, ऐसे जब भी ऐसा दिखेगा आपको समझ लेना कि डिक्शनरी है। और बुलियन का बुल जो होगा ये आपको ट्रू या फॉल्स में ऐसे फॉल्स दिखेगा, ट्रू फॉल्स, ये हो गया बुलियन। बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स दिखता है, और कुछ भी इसमें नहीं रहता है, ठीक है। समझना है यहां तक सबको? सर सेट एक बार फिर से बताइए। सेट में क्या होता है ना, जैसे हम लोग लिस्ट, पहले आप लिस्ट समझो, पहले तब सेट समझ जाओगे। लिस्ट, लेकिन अभी पूरा भी बताऊंगा फिर आपको कंफ्यूज होगा, ठीक है, फिर भी सेट बता देता हूँ। सेट में क्या होता है ना कि मुझे ये उसको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे ये देखो, ये हो गया आपका कौन सा था, अभी आपको बता रहा था, एक सेट लिस्ट टपल, ये हो गया आपका टपल, ठीक है। ये हो गया आपका लिस्ट, ठीक है। और जब सेट करते हैं ना तो मेरे को पता कैसे का, तो उसमें क्या होता है, सेट में हम लोग क्या करते हैं कि बगल में लिख देते हैं, ठीक है। लिस्ट और टपल में बगल में लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ उसका साइन देख के पता चल जाता है। लेकिन सेट में हमें सब बताना पड़ता है कि मैं सेट बना रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए सेट फंक्शन, एक तरह से उसको फंक्शन डेटा टाइप भी बोल सकते हो, फंक्शन भी बोल दो, सेट एक फंक्शन भी है। तो डेटा टाइप ना भी समझो तो छोड़ दो, डेटा टाइप आप बस यही समझो, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, ठीक है, और डिक्शनरी और बुलियन, यही है, ठीक है। लिस्ट, टपल, सेट, इसको आप सेट ना एक फंक्शन समझो, ठीक है, ठीक है। इसको बताता हूं, सेट में क्या होता है, सेट एक फंक्शन है, फंक्शन का साइन ऐसा होता है, ठीक है, ये फंक्शन का भी साइन होता है। अब इसके अंदर मैं जब सेट के अंदर कोई लिस्ट बनाते हैं
1,2,3,4। जब सेट के अंदर कोई लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है पूरा सेट। जब ये पैरेंथेसिस के अंदर में कोई लिस्ट बना रहे हैं तो वो हो जाएगा मेरा पूरा सेट। लेकिन सेट को बनाने से पहले मेरे को बाहर में सेट लिखना पड़ता है कि हाँ मैं सेट डिफाइन कर रहा हूँ, ये मेरा सेट है, क्योंकि पाइथन को नहीं पता चलेगा। आप सिर्फ ऐसे ही बना के छोड़ दोगे ना, अगर आप सिर्फ ऐसे ही करके अगर आप ऐसे करके छोड़ दे रहे हो तो पाइथन को लगेगा ये कुछ बनाया है, कोई फंक्शन है, क्या है, नहीं है, पता नहीं चलेगा। उसको लगेगा ये एक तरह का टपल ही है, कि टपल के स्टार्टिंग में ही ऐसे ही होता है पैरेंथेसिस। अगर उसको पता बताने की सेट है तो उसको आपको यहाँ पे ऐसे सेट लिखना पड़ेगा। अब क्लियर है? यस सर। करली ब्रेसेस में भी दे सकते हैं ना, हाँ? मतलब बिना सेट लिखे करली ब्रेसेस में भी तो हम लोग सेट हाँ, को सेट डिफाइन कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस में। तो फिर आप डिक्शनरी में डिफाइन कर रहे हो ना वो, इसलिए मैं आपको बोला कि ये जो चीजें हैं ना, ये लिस्ट, टपल, सेट, ये एक तरह का आपका फंक्शंस तरीके काम करता है। और लिस्ट बहुत वाइड है, लिस्ट के अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, टपल के अंदर भी बहुत सारे आप स्ट्रिंग भी इसमें दिखा सकते हो। तब देखिए तो ये स्ट्रिंग हुआ, और ये आपका 1 2 3 4 आपका हो गया इंटीजर। और इसके अंदर आप हो सकता है फ्लोट भी आप यूज कर सकते हो, बुलियंस भी ऐड कर। इससे मैं इसको बोल रहा, ऐसे नॉर्मली आप अगर नेट में देखोगे तो लोग आपको ये भी दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा था कि लिस्ट जो है, लिस्ट में बहुत सारे इंटीजर, आपका फ्लोट वैल्यूज सब ऐड हो जाता है, सब दिखता है। इसलिए इसको आप रहने ही दो ये चीजें को, ताकि ना तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, डिक्शनरी और बुलियन टाइप समझो पहले, तब आपको लिस्ट, आपको टपल और आपको डिक्शनरी अलग से मैं बता दूंगा। सर डिक्शनरी के एग्जांपल बताइए ना। डिक्शनरी का एग्जांपल अभी नहीं बता पाऊंगा। अभी मैं अगर बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज। डिक्शनरी में क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू, जैसे मान लो डिक्शनरी में अगर हम आपको एक सिंपल सा डिक्शनरी समझो होता क्या है। ठीक है, डिक्शनरी का काम होता है कि कोई भी वैल्यूज, इसमें दो चीजें होती हैं, कीज एंड वैल्यूज। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कीज एंड वैल्यूज। तो इसमें कीज हमको क्या लेकर रखना है, वैल्यूज इसमें क्या रखना है, तो वो आपको इसमें डिफाइन करना पड़ता है। ऐसे डिक्शनरी अगर आप बोलोगे समझाने तो वो थोड़ा वाइड है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देता भी, अगर आप डिक्शनरी का एग्जांपल भी बोलते, रुको मैं इसको तो बना के दिखाई देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी नाम ले लेता हूँ, ए ही नाम ले लेता हूँ। ठीक है, ए इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए। ठीक है, और इसमें हम लोग दिए जैसे नेम, ठीक है, और ये ऐसे एक साइन दिए। ठीक है, और इसमें नेम दे दिए, कुछ भी राम कर दे दिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे एक नेम दे दिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिए, अब एज, ठीक है, इसको ऐसे किए, एज कर दिए 20, कॉमा, ऊपर में कॉमा नहीं दिए थे, सॉरी, हाँ कॉमा। ठीक है, उसके बाद क्या किए, मान लो सर इन्हें सिटी कर देते हैं, सिटी। ठीक है, इसको कर देते हैं, चलो इसको कर देते हैं JSR। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या समझो कि ये डिक्शनरी जो है ना, इसमें एक नेम है, ठीक है, कीज हो गया। ठीक है, अब जैसे हम लोग सर्च करते हैं जब भी कभी डिक्शनरी में, नॉर्मल जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सब जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग सर्च करते हैं नेम। ठीक है, फिर उसमें देते या फिर हम ए करके खोजते हैं, बी करके खोजते हैं, फिर ए का मिल जाता है, फिर ए एप्पल खोजेंगे तो APPLE ऐसे करके खोजते हैं। वैसे डिक्शनरी भी उसी टाइप का, नाम इसका डिक्शनरी है, बट काम भी वैसे ही करता है कि एक ए है, एक वेरिएबल है। ठीक है, उसके अंदर एक डिक्शनरी हम लोग बनाए। डिक्शनरी में क्या किए, एक नेम रख दिए, नेम क्या है, राम नाम का है, उसका एज 20 है, सिटी JSR है। ये आपका एक तो डिक्शनरी बन के रेडी हो गया। ये एक वेरिएबल का डिक्शनरी है। ठीक है, और इसके अगर राम की जगह बगल में और भी कुछ नाम ऐड करते जाएंगे, एज की जगह और भी कुछ ऐड करते जाएंगे, और बाद में इसको डिस्प्ले करेंगे, तब आपको अच्छे से और क्लियर होगा। यहां तक समझ में आया? डिक्शनरी इसको पूछना था। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। आपका डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने तरीके डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब डेटा टाइप्स को आपको अलग अलग करके जैसे आपको ये बता देता हूँ कैसे डेटा टाइप्स मुझे पता चलता है। ठीक है, अब मुझे ये बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे a इक्वल टू 10। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है डेटा टाइप्स क्या है, किसी अननोन आदमी को पता है डेटा टाइप्स क्या है, तो इसको मैं करूँगा प्रिंट। ठीक
ठीक है, हमेशा मैं याद रखना आपने उसको प्रिंट करना होगा कि हाँ मुझे क्या डेटा टाइप क्या है, प्रिंट प्रिंट, ठीक है, टाइप ए, ठीक है, प्रिंट टाइप ए, ऐसे क्या बताएगा, INT बता दिया, इसका टाइप क्या, INT, ठीक है। अब इसके जगह INT बता दिया, नीचे देख लीजिएगा INT। अब मैं इसका अगर यहां देता हूं श्याम, ठीक है, अब इसका डेटा टाइप क्या बताएगा, str स्ट्रिंग बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं 16.20, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या बताएगा, फ्लोट बता दिया, ठीक है। अब मैं इसका करता हूं जैसे हाँ बुलियन का करता हूं, TRUE ट्रू, ठीक है, इसका क्या बताएगा, बुलियन बताया, ठीक है। ये आपको बताएगा डेटा टाइप्स। आपको डेटा टाइप्स फाइंड आउट करने का यही तरीका है, आपको प्रिंट टाइप लिखना है और जिसका आपको जानना है उसके बगल में आप लिख दीजिए कि किसका डेटा टाइप जानना है, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी हो जाता है कि डेटा टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स का वेक्टर देख लेते हैं, ठीक है, मान लो कॉम्प्लेक्स a = 100 लिख दिया, प्लस हम लोग लिखते हैं कुछ भी 9JI कुछ भी लिख देते हो, ठीक है, जे आ गया, हाँ, कॉम्प्लेक्स बता दिया। तो ये आपको डेटा टाइप, आपको ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, कैसे डेटा टाइप काम करते हैं, डेटा टाइप फाइंड आउट करने का क्या क्या तरीका है। ऐसे ही डेटा टाइप फाइंड आउट होता है। किसी को कोई डाउट यहां तक? फ्रोजन सेट एक बार बता देते क्या होता है? फ्रोजन सेट हम लोग का यूज का नहीं है, हम लोग का ज्यादा मैक्सिमम जावा में ज्यादा यूज होता है, फ्रोजन सेट उतना यूज नहीं होता है। मैक्सिमम आप इसको यूज कर सकते हो जावा में, कैसे जावा में फ्रोजन सेट यूज होता है, बस वही है। इसमें हम लोग का इतना यूज नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर फ्रोजन सेट्स में। फ्रोजन सेट्स में कुछ करना नहीं है, बस आपको बस यहाँ पे ना, कहाँ गया अभी सेट्स बता रहा था ना, यहाँ पे था ना, कहाँ गया, कहीं तो बता रहा था सेट्स। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको ही बता ही देता हूँ, ठीक है। जैसे इसके बगल में हम लोग क्या लिखेंगे, S = FROZEN फ्रोजन सेट, ऐसे लिख के इसको ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे करके इसके अंदर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम लोग ये लिखते हैं, इसको बोलते हैं फ्रोजन सेट। जैसे बगल में हम लोग सेट्स लिखते थे, ये हटा देते थे, ठीक है, वैसे ही इसको फ्रोजन सेट्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, एक तरह का सेट्स का ही वर्जन है, ठीक है। इसका इसलिए यूज हम बहुत पाइथन में कम होता है, ज्यादा मैक्सिमम ये जावा में यूज होता है फ्रोजन सेट्स, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो म्यूटेबल है इसको इम्यूटेबल करना है, कोई म्यूटेबल सेट्स हो गया उसको इम्यूटेबल करना है, उसके लिए ये फ्रोजन सेट्स यूज होता है। पाइथन में फ्रोजन सेट्स यूज नहीं होता है। मैं बस आपको बता रहा था डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसलिए ताकि आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो कि फ्रोजन सेट मैक्सिम टू मैक्स हमेशा म्यूटेबल को इम्यूटेबल, म्यूटेबल करने का ही मेन काम करता है, और इसका फ्रोजन सेट्स का कोई काम नहीं होता है। फिलहाल इसमें हम लोग का यूज नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? Yes. और किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो आज डेटा टाइप्स आपको बता दिया। कल आपको टाइप कास्टिंग बता देंगे कि कास्टिंग कैसे किया जाता है। जैसे आज किसी ने पूछा था कि हाँ सर INT लिख सकते हैं आगे कि नहीं लिख सकते हैं, और आपको वो टाइप कास्टिंग में आता है। तो कल आपको टाइप कास्टिंग बता देंगे, तो आपको वो जल्दी समझ में आ जाएगा।